हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आई है 2024 की, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और बेसिकली आपको ये क्वेश्चन, आपको पता है आपकी यूनिट है पेपर वन में, या फिर जहां पे भी हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहां ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको सिर्फ ये चीज नहीं बताऊंगा कि रैंकिंग में फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि इससे डीप से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। इसके फुल फॉर्म से लेके इसके पैरामीटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से पैरामीटर को कितना वेटेज दिया जाता है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो बहुत आराम से एक एक की बात को सुनना है, और जो आपको ठीक लगे उसको पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनआईआरएफ है क्या, अगर इसकी फुल फॉर्म भी आपको मैं बता दूं कि एक बार पूछी गई है आपके पेपर में, तो एनआईआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एनआईआरएफ का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये सबसे पहले अगर बात करें, ये जो फ्रेमवर्क कब आया, सबसे पहले अगर आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे, अगर ये तथ्य पूछे, तो ये फ्रेमवर्क सबसे पहले आया 29 सितंबर 2015 के अंदर। यानी कि जो रैंकिंग देने का सिलसिला है, एनआईआरएफ जो आया वो सबसे पहले 29 सितंबर 2015 को आया, और ये लॉन्च किया गया एमएचआरडी के द्वारा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और अब आपको पता है इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपने इस बात में क्या सीखा कि एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, और इसको किसने लॉन्च किया, और यानी कि किसने अप्रूव किया। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये सबसे पहले कब आया, 29 सितंबर 2015 को ये फ्रेमवर्क आया। अगर रैंकिंग की बात करें, क्योंकि ये फ्रेमवर्क तो 29 सितंबर 2015 को आ गया, अगर इसकी पहली रैंकिंग की बात करें तो कब आई, 2016 में आई। और कब आई ये, 4 अप्रैल 2016 को। क्योंकि ये पहले तो क्या आया था, पहले तो फ्रेमवर्क आया था ना सबसे पहले 29 सितंबर 2015 में। तो उसके बेसिस पे जो इंडिया में रैंकिंग आई 2016 में, वो सबसे पहले कब आई, 4 अप्रैल 2016 को आई। तो ये तीन इंफॉर्मेशन अभी आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या बात याद रखनी है, जो अभी की बात करें, जो 2024 की रैंकिंग आया है, वो किसने जारी की है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिलीज किया है। ये कब किया है, 12 अगस्त 2024 को ये रैंकिंग है, ये जारी की है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये रैंकिंग कौन से नंबर की है ये भी बात करेंगे। अब क्योंकि सबसे पहली 2016 में आई, फ्रेमवर्क 2015 में आया, तो 2014 में कौन सी रैंकिंग आई है ये भी बात करेंगे। तो सारी बातों को आपको आराम से सुनना है। ठीक है, चलो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स की अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अपनी मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगस्त सितंबर एग्जाम के लिए ओनली 199 में पेपर 1 चल रहा है, कंप्लीट 10 यूनिट्स। और दिसंबर के लिए भी दिसंबर एग्जाम के लिए भी सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूं, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये कौन सी रैंकिंग है। तो अगर मैं बात करूं, ये 9वीं रैंकिंग है, कौन सी, 9th। याद रखना, यह 9वां संस्करण है। बेसिकली जब 2016 में सबसे पहले आया, तो अब आप काउंट करोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 से 24, यानी कि ये 9वां संस्करण है। तो इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है, और इसमें अब की बार क्या नया है ये भी हमें देखना है। इसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है, या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है। तो पहले इसमें याद रखना, 5 तो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है। याद रखना, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी कैटेगरीज में देता है, कितने एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है। और अब की बार अगर 2024 की बात करें, तो 3 नई जो कैटेगरीज है उन किस किस को शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली 5 एग्जिस्टिंग कैटेगरीज कौन कौन सी है,
सबसे पहले ये बात करते हैं कि ओवरऑल ओवरऑल में सबसे टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ओवरऑल सबसे टॉप पे है। दूसरा है कि कॉलेज कौन सा टॉप पे है। तीसरा यूनिवर्सिटीज है वो कौन सी टॉप पे है। चौथा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन कौन सा टॉप पे है। तो ये 5 एग्जिस्टिंग जो कैटेगरीज थी वो है। और 8 जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है वो कौन कौन से डोमेन है। इंजीनियरिंग में सबसे टॉप पे कौन सा है, मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे कौन सा है, फार्मेसी में सबसे टॉप पे कौन सा है, लॉ में सबसे टॉप पे कौन सा है, मेडिकल में सबसे टॉप पे कौन सा है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में सबसे टॉप पे कौन सा है, डेंटल में सबसे टॉप पे कौन सा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में कौन कौन से है। तो ये 8 एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली 5 एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हमने बात की, ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन। उसके बाद हमने 8 एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स की बात करी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेंटल और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अगर अब की बार 2024 की बात करें तो 3 कैटेगरीज हैं जो नई शामिल किया गया है इसमें, दिस ईयर, इसी साल शामिल की गई है। क्या क्या, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो NIRF 2024 की रैंकिंग आई है इसमें 3 कौन सी कैटेगरीज है जो इसी साल शामिल की गई है। दैट इज ओपन यूनिवर्सिटीज, यानी कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी टॉप है, इन 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है इसमें। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज और स्किल यूनिवर्सिटीज के बारे में, ये 3 कैटेगरीज है वो अब की बार 2024 में ही NIRF में शामिल की गई है, याद रखना, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है दैट वर एडेड दिस ईयर टू पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन रैंकिंग। ठीक है, ये इतनी चीजें ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो फैक्ट्स हमने बात की कि 9th है, ये कौन कौन से जो चीज कैटेगरीज है वो शामिल है इसमें, 5 एग्जिस्टिंग पहले वाली, फिर 8 एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है और 3 कैटेगरीज है वो नई शामिल की गई है इस साल, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटीज। ये ध्यान रखना है, बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, अब अगर बात करें तो टोटल इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो टोटल नंबर थे 6517, यानी कि 6517 ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इन्होंने 10,845 एप्लीकेशन इनसे रिसीव की गई थी। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि जब डीप पे बात हो रही है कि कितने इंस्टीट्यूशन ने रिस्पॉन्ड किया और कितने एप्लीकेशंस उन्होंने दिए, तो ये एक नंबर है, आपको एक आइडिया रहेगा एग्जाम तक कि अच्छा ऐसी भी बात है। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करूं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें अगर बात है कि कौन कौन से पैरामीटर है जिसके बेस पे हम क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट की रैंक 1 है, इस इंस्टीट्यूट की रैंक 2 है, तो किसी पैरामीटर को तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप चेक क्या कर रहे हैं, किस बेस पे आप ये कह रहे हैं कि ये रैंक 1 पे है या रैंक 2 पे है। तो इसमें बेसिकली 5 ब्रॉडली जो पैरामीटर का ग्रुप है वो शामिल किया गया है और किसको कितना वेटेज दिया गया है ये भी मैं बात करूंगा। तो ये 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं। एक है TLR, शॉर्ट में बोलते हैं TLR, बेसिकली ये है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, यानी कि वहां जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें शिक्षण कैसा है, लर्निंग कैसी है और संसाधन कैसे हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग और रिसोर्स कैसा है। सबसे पहली बात तो ये 5 में से एक ये हो गया। एक है सेकंड नंबर पे है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट में RP बोला जाता है, यानी कि अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास वहां पे किस तरह का है, किस तरह की वहां पे रिसर्च हो रही है, किस तरह की वहां पे प्रोफेशनल प्रैक्टिस चल रही है, ये आ गया सेकंड। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि स्नातक परिणाम, बेसिकली GO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं स्टूडेंट वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका क्या परिणाम निकला है, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, क्योंकि अगर वहां से निकल के आज खाली घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उस पे बेस पे भी हम कहेंगे कि अच्छा अच्छी पढ़ाई हुई है ना, तो अच्छी जगह जा रहा है, तो ये हो गया। और फोर्थ नंबर पे है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि वहां पे कितना आउटरीच है, यानी कहां कहां के स्टूडेंट्स वहां पे आ रहे हैं और कितना वहां पे समावेशन है, कोई भेदभाव तो नहीं है किसी भी तरह का। ये 4 नंबर, इनको हम बात भी करेंगे, इनको किसको कितना वेटेज दिया गया ये भी बात करेंगे। और परसेप्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PR, ठीक है, धारणा, यानी कि इस इंस्टीट्यूशंस के प्रति क्या धारणाएं हैं उनके सीनियर्स की जो जा चुके हैं, इनके पेरेंट्स की, यानी कि अच्छी धारणा होगी। अब आप जैसे मुझसे कोई पढ़ रहे हो
है ना, तो पूछोगे कि ये कैसा पढ़ाते हैं, इसके प्रति क्या है, ये सब चीजें होती है ना, तो उससे भी आप एक धारणा बनाते हो, परसेप्शन बनाते हो। तो ये सारे के सारे 5 ब्रॉड ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन से ऐसा पैरामीटर है, तो आपको ABCD करके बता देंगे कि कौन सा है, A और B सही है, B और C सही है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने बात की NIRF का फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे पहले कब आया, ये भी हमने बात की, इसकी कौन सी ये रैंकिंग है, ये भी बात की, और हमने बात की कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं। अब अगर इनकी बात करें, जो हमने बात की कि 5 इसमें बेसिकली पैरामीटर्स हैं, तो हर एक पैरामीटर को वेटेज दिया गया है। अब मान लेते हैं टोटल 100, यानी कि टोटल 1 मान लेते हैं, टोटल वेटेज 1 है सबको मिला के। ठीक है, जैसे 100 है मान लो, तो किसको कितना पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले जो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स है, जो TLR है, इसको दिया गया है 0.3। क्या दिया गया है, 0.3 दिया गया है, याद रखना। यानी कि 1 में से इसका कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा 0.3 है। ठीक है, किसका, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स का, TLR का। इसमें क्या क्या है, देखो टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या, इसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है ये देखेंगे, फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कितना है ये देखेंगे, फैकल्टी PhD के साथ कितनी है ये देखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स और यूटिलाइजेशन कैसा है ये देखेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन कैसी है ये देखेंगे, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कैसी है ये भी देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आपसे ये पूछा जाए कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स का जो एक पैरामीटर है उसको कितना वेटेज दिया गया है, 0.3 दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें, सेकंड था रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसको भी 0.3 का वेटेज दिया गया है, यानी कि 1 में से 0.6 तो इन दोनों का ही हो गया। और रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में क्या क्या देखा जाएगा, उसके पेपर पब्लिकेशंस कितने हैं, कितने उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनके साइटेशंस हैं, उस इंस्टीट्यूशन के कितने पेटेंट्स हो चुके हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने हैं, पब्लिकेशन, साइटेशन और SDGs क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर पब्लिकेशन और साइटेशंस कितना है। ठीक है ना, ये आपको किस में देखेंगे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, जिसका कितना है, 0.3 है। तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स का भी 0.3 वेटेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का भी 0.3 है, 1 में से 0.6 तो आ ही गया। उसके बाद अगर बात करें ग्रेजुएशन आउटकम, इसका है 0.20, जो GO की बात थी, ग्रेजुएशन आउटकम इसका क्या है, 0.2 है। ठीक है ना, 0.20 आ गया। तो इसमें क्या देखेंगे, ग्रेजुएशन आउटकम में जो मैं बात कर रहा था कि यहां से जो ग्रेजुएशन क्या है उनका परिणाम क्या है, यानी कि उनका प्लेसमेंट का और कहां हुआ है, और हायर स्टडी में कितने लोग गए हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कैसा है, मीडियम सैलरी क्या है, PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब किस में देखा जाएगा, ग्रेजुएशन आउटकम में देखा जाएगा, जिसका वेटेज है 0.2। तो अभी तक 1 में से कितना आ गया, 0.3 हमने देखा सबसे पहले, फिर 0.3, अब 0.2, यानी कि 0.8 अभी तक आ चुका है 3 का। अब बात 2 रह गई, तो 2 में कितना है, जो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है इसका है 0.1। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, आउटरीच कितनी है, यानी कि पहुंच कितनी है, और समावेशन कितना है, जैसे यहाँ पे कितने लोग डाइवर्सिफाई है, अलग अलग क्षेत्रों से कितने आ गए, आउटरीच कितनी है। जो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा उसी में तो आउटरीच ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूं कि हमारी ऑनलाइन सेशन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसी स्टेट से भी आते हैं, तो वो क्यों आएंगे, यानी कि बेसिकली जहां पे फैसिलिटी मिलेगी, जहां पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, वही आएंगे। वुमेन डाइवर्सिटी किस तरह की है, यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव तो नहीं है। इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं, किसी तरह का भेदभाव तो नहीं है। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि पूरी तरह से समावेशन है कि नहीं, इसका भी क्या बोला गया, 0.1। तो अभी तक हमारे पास इसमें 0.1 और जो कितना आ गया, 0.9 आ गया। अब 0.1 का एक लास्ट 5th और बच गया हमारे पास, वो क्या है, दैट इज परसेप्शन, यानी कि धारणा क्या है। परसेप्शन मतलब हमने बात की थी ना, धारणा, और इसका भी क्या है, 0.1 है, यानी कि आपके जो पीयर है ना, उनका परसेप्शन क्या है ना, एम्प्लॉयर्स का क्या परसेप्शन है, इसके बारे में क्या धारणा है। तो हो गया 1, 0.3, ठीक है ना, 0.3, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1, अब जोड़ोगे तो 6, 8, 9, 10, 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो इस तरह से इनको वेटेज दिया गया है पांचों पैरामीटर्स को। तो वेटेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है या सबसे कम किसका है। जैसे देखो इन 2 का सबसे ज्यादा है, फिर इसका 2 का, 3rd का है, फिर इन 4th और 5th का सेम है, ये आपको
ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें तो आपसे यहां पे मैंने लिखा, आपसे ये पूछ ले कि ओवरऑल है उसमें कितने इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया, ठीक है ना, यानी कुछ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन तो शामिल करने ही पड़ेंगे ना। तो ओवरऑल टॉप 100 को लिया गया है, टॉप 100 ओवरऑल में। और अगर बात करें सबसे मैंने तीन तीन को बताया है, 100 तो याद होना नहीं है आपको, ठीक है, और ना ही करने की जरूरत है। तो बेसिकली इंडियन रैंकिंग में टॉप 100 की ओवरऑल की बात करें, इसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन है, याद रखना है आईआईटी मद्रास सबसे फर्स्ट रैंक पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो सिटी चेन्नई के अंदर है, स्टेट तमिलनाडु में है, इसकी फर्स्ट रैंक है ओवरऑल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। सेकंड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है ना, जो कर्नाटका स्टेट में है। और थर्ड पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, जो आपको पता है महाराष्ट्र स्टेट में है, ये थर्ड रैंक पे है। तो ये तीन ओवरऑल टॉपर रहे हैं और सबसे टॉप पे है आईआईटी मद्रास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज की बात करूं कि सबसे जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उसको शामिल किया गया है, और इसमें सबसे पहले नंबर पे है आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगर यूनिवर्सिटीज का पूछे कि यूनिवर्सिटियों में सबसे टॉप पे कौन सा है, तो ओवरऑल में नहीं, ओवरऑल में तो आईआईटी मद्रास है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी का आपको पूछा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु है, जो कर्नाटका स्टेट में है, वो फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू है, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, आपको पता है, वो सेकंड रैंक पे है। और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर थर्ड रैंक पे है। ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं जो सबसे टॉप पे है। तो मैं आपको तीन तीन ही मैक्सिमम बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड आपको सब पता होना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, फिर भी हम सेफ चल रहे हैं कि हम तीन तीन यूनिवर्सिटी उसके बारे में बात कर रहे हैं, या तीन तीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो यहाँ पे टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया गया। स्टेट ऊपर देखा हमने 100 को लिया गया। अगर अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कितना लिया गया है, टॉप 50 को लिया गया है। और इसमें सबसे जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, जो तमिलनाडु स्टेट में है, चेन्नई में सिटी में फर्स्ट रैंक पे है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है, आपको पता है, सेकंड रैंक पे है। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, जो पुणे के अंदर महाराष्ट्र, थर्ड रैंक पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे। अगर बात करें ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में तीन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, और तीनों में कौन कौन से हैं देख लो। और ये अब की बार ही शामिल किया 2024 में, मैंने बात की थी। सबसे टॉप पे ओपन यूनिवर्सिटी में है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है सबसे टॉप पे, ठीक है। और आपको अब मेरे को होमवर्क का आंसर देना है, आपको ये बताना है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। एक बार नेट के पेपर में आपसे पूछा भी गया है। और सेकंड रैंक पे है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में। और थर्ड रैंक पे है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो अहमदाबाद गुजरात में है, ये थर्ड रैंक पे। ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं, जो तीन ओपन यूनिवर्सिटी है, जो टॉप की ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें स्किल यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो अब की बार शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी हमने बात की थी ना, तो स्किल यूनिवर्सिटीज में अगर सबसे टॉप पे है तो वो कौन सी है, सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जो पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो पलवल हरियाणा के अंदर है, वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे है भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, वो है जयपुर राजस्थान के अंदर। ये स्किल यूनिवर्सिटी है जो टॉप 3 की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कॉलेजेस, जो टॉप 100 लिए थे, उसमें मैं बता रहा हूं आपको कौन सा कॉलेज है। सबसे फर्स्ट है हिंदू कॉलेज, जो सबसे फर्स्ट पहली रैंक पे है। मिरांडा हाउस सेकंड नंबर पे है, और थर्ड रैंक पे है सेंट स्टीफन्स कॉलेज, ठीक है। ये तीनों कॉलेज दिल्ली के अंदर है, आपको पता है, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफन कॉलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे ये तीनों कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको हमने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था, याद है ना। तो रिसर्च में भी ये फर्स्ट नंबर पे है। आईआईएससी बैंगलोर है ना, कर्नाटका में फर्स्ट रैंक पे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास,
ये अगर रिसर्च की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली है, वो थर्ड पे है। किसमें हम बात कर रहे हैं, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर बात करें इनोवेशन के सेक्टर में बात करें, है ना, इंडियन रैंकिंग 2014 इनोवेशन के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ये फर्स्ट रैंक पे है इनोवेशन में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनोवेशन में सेकंड नंबर पे है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ये थर्ड नंबर पे है इनोवेशन में। तो ये 3 यूनिवर्सिटी है। डाटा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन आप अगर इतना ज्यादा नहीं याद रहता है तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, और कॉलेजेस आपको पता होना चाहिए, और स्किल वाला भी आपको पता होना चाहिए, और ओपन तो वैसे ही आपको याद हो गया इग्नू वाला, ठीक है। ये हो जाता है वैसे, 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज लिए गए थे, उसमें सबसे पहली रैंक पे है, आपको पता ही है, IIT मद्रास सबसे फर्स्ट रैंक पे है इंजीनियरिंग में, सेकंड नंबर पे है IIT दिल्ली, और थर्ड नंबर पे है IIT बॉम्बे। ये तीनों जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बात की गई है। अगर मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन की बात करें, तो IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है, फर्स्ट रैंक पे है, और सेकंड पे है IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, और थर्ड रैंक पे है IIM कोझिकोडे जो केरला के अंदर है, थर्ड रैंक पे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करें फार्मेसी के अंदर, तो फार्मेसी के अंदर सबसे टॉप पे है जामिया हमदर्द जो न्यू दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में, ठीक है ना। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, ये सेकंड रैंक पे है, और थर्ड रैंक पे है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान, ये थर्ड रैंक पे है जो फार्मेसी के अंदर है, ठीक है। और अगर बात करें आर्किटेक्चर में टॉप 40 लिए गए थे, आर्किटेक्चर में टॉप 40 लिए गए थे, इसमें आपको मैं बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ये जो उत्तराखंड के अंदर है, फर्स्ट रैंक पे है, IIT रुड़की जो आर्किटेक्चर में फर्स्ट रैंक पे है। और अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये आर्किटेक्चर में एंड प्लानिंग में सेकंड नंबर पे है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट जो केरला के अंदर है, ये थर्ड रैंक पे है। ये है बेसिकली आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है, याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉ की बात करें तो टॉप 40 लॉ के निकाले हैं, इसमें सबसे जो टॉप पे है वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है जो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, फर्स्ट रैंक पे है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली सेकंड रैंक पे है, और नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो तेलंगाना में है वो थर्ड रैंक पे है। ये टॉप 40 लॉ की बात की गई है, लॉ इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। अगर बात करें मेडिकल की तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स की बात है, एम्स दिल्ली है, वो सबसे फर्स्ट रैंक पे है अगर मेडिकल के बारे में बात की जाए तो, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और सेकंड नंबर पे PGI चंडीगढ़ है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, और थर्ड रैंक पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु वेल्लोर के अंदर है, ये थर्ड रैंक पे है। तो मेडिकल में सबसे ऊपर है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, फिर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है मेडिकल के अंदर। अगर बात करें डेंटल के अंदर, डेंटल के अंदर सबसे जो 40 टॉप लिए गए थे, इसमें सबसे टॉप पे है सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो चेन्नई के अंदर है, बेसिकली फर्स्ट रैंक पे है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल जो कर्नाटका के अंदर है, सेकंड रैंक पे है। और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली के अंदर थर्ड रैंक पे है, ठीक है। और अगर बात करें इंडियन रैंकिंग जो टॉप 40 एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लिए गए थे, उसमें बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो है दिल्ली के अंदर फर्स्ट रैंक पे। और ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में जो हरियाणा में है, NDRI करनाल सेकंड रैंक पे है, ठीक है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पंजाब लुधियाना थर्ड रैंक पे है, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो सेक्टर है, दुग्ध वगैरह सब। तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है NIRF के बारे में।
मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट मैंने सब बताया है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप को अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते होंगे, यह मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप भूल जाते हैं। चलो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं, कौन कौन से कोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। जो बेसिकली अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम जो अगस्त और सितंबर में एग्जाम होना है रीनेट का, उसके लिए पेपर 1 के लिए ओनली 199 का सेशन शुरू किया हुआ है, क्रैश कोर्स, जो एक सुविधा के लिए बच्चों को रिवीजन बड़ा अच्छा करा देगा। और इन्वायरमेंट साइंस 1025 रुपए में, ठीक है, EVS ओनली। इसमें आपको 10 की 10 यूनिट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और ऐसे ही पेपर 2 एजुकेशन, ठीक है ना, जिसका है उसको भी 1025 में कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स आपको मिल जाएगा। और दिसंबर के लिए भी हमारे बैच शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो दिसंबर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिसंबर वाले सेशन के लिए 25% ऑफ चल रहा है इसी वेबसाइट पे। कहां पे? www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये नंबर है। और ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और यहाँ पे हम चित्त शांत करके बिल्कुल रिलैक्स होके सारी बातें पढ़ते हैं। कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, इन्वायरमेंट साइंस, और पेपर 2 एजुकेशन, बिल्कुल शांति। रेज हैंड का ऑप्शन है, डिस्कशन करेंगे, सब एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने चित्त को शांत रखना है, खुशी से पढ़ाई करनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से शांति से अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जो चीजें आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।